हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम मी। दिस इज सोनल सकलानी। और अपेडा एएम और एजीएम के लिए जो हमने रिवीजन सीरीज स्टार्ट करी है, उसी सीरीज को आज कंटिन्यू करते हुए आज हम एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। Okay, all right. So, starting with the first question. First question is, which of the following is not an example of disorder caused by the manganese deficiency? So, nutrient deficiency के काफी questions बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, तो शायद इस एग्जाम में भी कोई एक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का क्वेश्चन आएगा। सो उसी के बेसिस पे हमने ये क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर करा है कि मैंगनीज डेफिशिएंसी से कौन सा वाला डिजीज जो है नहीं होता है। सो ग्रे स्पेक ऑफ ओट्स मैंगनीज डेफिशिएंसी से होता है, स्पेकल्ड येलो ऑफ शुगर बीट भी होता है, मार्श स्पॉट ऑफ पीस भी होता है, बट व्हाइट में बर्ड ऑफ मेज किससे होता है? जिंक की डेफिशिएंसी से व्हाइट बर्ड ऑफ मेज होता है। ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम और आयरन जो है, इनकी डेफिशिएंसी से जो अपर पोर्शन ऑफ प्लांट होता है, जो न्यू लीव्स होती हैं, एपिकल पोर्शन होता है, वहां पर आपको डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखाई देते हैं। वेयर एज इफ यू गो फॉर नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम कि अगर आप डेफिशिएंसी देखेंगे तो वो ओल्डर जो लीव्स होती है, ओल्डर पार्ट्स होते हैं, उनमें ज्यादा दिखाई देती है। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। It says जया एक variety थी of rice that played a major role during the Green Revolution, and it is also known as it is Miracle Rice of India. Miracle Rice of India, और internationally जो Miracle Rice होता है that is IR8। ठीक है, सो जया जो वैरायटी डेवलप की गई थी, उसके पेरेंट्स कौन कौन से थे, कौन कौन सी वैरायटीज को क्रॉस करके बनाया था? सो इट वाज टाइचिंग नेटिव 1 TN1 एंड T141 को क्रॉस करके जया वैरायटी डेवलप की गई थी। और इसी क्रॉस का जो ऑपोजिट है, मतलब कि उल्टा अगर इसको रेसिप्रोकेट कर दें तो इससे क्या बना था? हमारा पद्मा वैरायटी वाज फॉर्म्ड। T141 when it was crossed with TN1, तो क्या बना था? पद्मा वैरायटी बनी थी। ठीक है, then moving on to question number third, it says which of the following statement is incorrect about the plowing? So फील्ड में जब प्राइमरी टिलेज करते हैं तो प्राइमरी टिलेज में एक ऑपरेशन होता है प्लोइंग का। ठीक है, डिफरेंट प्लोज होते हैं, उससे प्लोइंग की जाती है। तो इसमें पूछा गया आपसे कि which statement is not correct? Alright, so हम देखते हैं एक एक करके क्या क्या स्टेटमेंट्स है। When a field is plowed, soil porosity is increased. Yes, जब प्लोइंग की जाती है तो उससे क्या है? फ्राइबिलिटी इंक्रीज होती है, और फ्राइबिलिटी इंक्रीज होने से पोरोसिटी क्या है? इंक्रीज होती है फील्ड की। देन टिलेज ऑपरेशन इंक्रीज द बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल। दिस इज नॉट राइट। और भी हम देख लेते हैं और स्टेटमेंट्स क्या है। टिलेज इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो जब पोरोसिटी इंक्रीज हो गई है तो इससे एयरेशन इंक्रीज होगा, एयरेशन इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन और डिकम्पोजिशन क्या है? वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, देन next statement is tillage decreases the thermal conductivity of soil. So thermal conductivity obviously क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पोरोसिटी इंक्रीज हो गई। पोरोसिटी इंक्रीज होने से एयर जो है, जो दैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वो बीच में आ जाएगा, एंड दैट्स व्हाई थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। टिलेज ऑपरेशन से बल्क डेंसिटी क्या है? इंक्रीज नहीं होती है, डिक्रीज होती है। डिक्रीज क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए क्या है? बल्क डेंसिटी क्या होगी? वो डिक्रीज हो जाएगी। Then moving on to question number fourth. Then question number fourth says when is dehorming done in potato crop? So dehorming is a operation done in potato crop, जिसमें क्या है? इसका जो एरियल पार्ट है प्लांट का, एरियल पार्ट क्या है? कट कर दिया जाता है 10 to 15 डेज बिफोर दी हार्वेस्टिंग। सो फाइनल जो हार्वेस्टिंग करनी होती है पोटैटो प्लांट की, उसके 10 से 15 दिन पहले ही हम क्या है? इसका एरियल पार्ट जो है उसको रिमूव कर देते हैं। क्यों करते हैं? ताकि ये जो पोटैटो है इसमें स्टार्च का कंटेंट और क्वालिटी के जो है वो बनी रहे, वो बेटर हो। ठीक है, तो उसकी वजह से हम क्या है? डीहॉर्मिंग करते हैं। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इट सेज द weeds whose seed is difficult to separate from crop seed after contamination is called. So
ये है वीड साइंस का क्वेश्चन है, वीड मैनेजमेंट का। तो ऐसी कौन सी वाली वीड होती है जिसमें क्या होता है, जब हम वीड के सीड्स को किसी भी क्रॉप के सीड्स से मिक्स कर देते हैं तो उसको फिर सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों डिफिकल्ट हो जाता है? क्योंकि इसके जो वीड के सीड्स हैं दोज आर सिमिलर टू आवर क्रॉप सीड्स, सो दैट्स व्हाई ये वाली कौन सी वीड होती है, दिस इज ऑब्जेक्शनेबल वीड। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये है आर्जिमोन मैक्सिकाना के सीड्स हैं, ठीक है। आर्जिमोन मैक्सिकाना के जो सीड्स होते हैं दोज आर सिमिलर टू मस्टर्ड सीड्स। तो जब ये अगर मिक्स हो जाते हैं दोनों सीड्स तो इनको डिफिकल्ट होता है सेपरेट करना। So that is one kind of objectionable weed. Then coming to question number 6. Question number 6 says dash fertilizer is not recommended in potato crop. So potato crop क्या है हमारी, एक सोलनेशियस क्रॉप है, ठीक है। और सोलनेशियस क्रॉप में अगर आपने पढ़ा होगा तो क्लोरीन का जो फर्टिलाइजर है उसको हम नहीं यूज करते हैं। इससे क्या प्रॉब्लम होती है, पोटैटो का जो स्टार्च होता है उसमें उसके एक्यूमुलेशन में और यू कैन से फॉर्मेशन में डिफिकल्टी आती है। अब क्लोरीन किस में होता है, एमओपी में, म्यूरेट ऑफ पोटैश, दिस इज केमिकली KCl। सो हम एमओपी जो फर्टिलाइजर है वो यूज नहीं करते हैं पोटैटो क्रॉप में, ऑलराइट। So A would be the answer. Then moving on to question number 7, it says black soil which are found in the area of Maharashtra, Gujarat, MP have dominant clay mineral. कौन सा dominant clay mineral होता है ब्लैक सॉइल में? ब्लैक सॉइल ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं क्योंकि मेजरली क्या है, कॉटन इसमें ग्रो किया जाता है। एंड इसमें है सॉइल की श्रिंकेज और स्वेलिंग प्रॉपर्टी होती है ब्लैक सॉइल में। और इसमें कौन सा डोमिनेंट क्ले मिनरल होता है, दैट इज द मोंटमोरेनोलाइट। ओके, देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज पैथोलॉजी से है ये क्वेश्चन, ठीक है। सो बंची टॉप ऑफ बनाना इज वन ऑफ द वायरल डिजीजेस। बंची टॉप ऑफ बनाना क्यों वायरस से होती है, और वायरस को क्या है, हमेशा एक वेक्टर चाहिए होता है इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट। सो बंची टॉप ऑफ बनाना का कौन सा वेक्टर होता है, इट इज एफिड, बनाना एफिड, दैट इज कॉल्ड पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस एफिड। वो एक एफिड है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ दिस वायरस। ओके, देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज रिलेटेड टू योर करंट जो एग्रीकल्चर का पोर्शन है वहां से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल एंड मोबाइल ऐप लॉन्च बाय द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री तोमर फॉर द सीड ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड इन्वेंटरी। सो ट्रेसेबिलिटी आपने सिस्टम वो भी पढ़ा होगा, पेडा में भी एक ट्रेसेबिलिटी सिस्टम है जिसके अंडर क्या है, जो भी अगर एक्सपोर्टर कोई भी सामान अपना कमोडिटी क्या है एक्सपोर्ट करवाना चाहता है तो उसको एक ट्रेसेबिलिटी का जो पूरा पोर्टल है वहाँ पर रजिस्टर करवाना पड़ता है। और उससे क्या है, आपका पूरा जो जहाँ से भी आपने कोई भी क्रॉप किस प्लॉट में लगाई थी, कैसे कैसे कौन से टेस्ट के को पास करके वो कोई भी कमोडिटी गई है तो वो पूरा ट्रेस हो सकता है, ठीक है। सिमिलर वे में गवर्नमेंट ने क्या है नया सीड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम में निकाला है, जिसकी वजह से क्या है आप सीड्स को ट्रेस कर सकते हो कि कहाँ से ये सीड आया है, कौन से स्टैंडर्ड्स को ये पास करके आया है। सो नया क्या है साथ ही लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, दैट इज सीड ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी। All right, then moving on to next question. Question number 10, it says what is the minimum support price MSP of raw jute? अभी ये पिछले ही कुछ दिनों में क्या है ये अनाउंस किया गया है, फिक्स्ड इन द एंटायर कंट्री फॉर द ईयर 2023-24 और ये कितना है 5050 रुपीज पर क्विंटल। ऑलराइट, सो दैट इज इट फॉर टुडे। इतने ही क्वेश्चंस आज के वीडियो लेक्चर में हैं, ठीक है। अगर आप इसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको अपनी प्रिपरेशन को एसेस करना है तो आप हमारी साइट पे जाकर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपने आप को जज कर सकते हैं कि अभी आपको और कितनी थोड़ा बहुत जो रिवीजन है कितना रिवीजन ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है।
बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन। अगर आपने इस चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।